चंदन कियारी में आयोजित आजसू पार्टी के मिलन समारोह में सुदेश महतो बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए बोला कि लीडर चुने, दल नहीं। आप राज्य को अच्छा ड्राइवर की जरूरत है, आप वातावरण तैयार करिए। 2009 में जैसे वातावरण बनाए थे, चंदन कियारी में फिर से आप अपना विधायक चुनने का करें। बोकारो में कहीं भी पीजी की पढ़ाई नहीं होती, सिल्ली में केजी से पीजी तक पढ़ाई होती है। आगे बताया कि ऐसा गैर जिम्मेदार सरकार को एक दिन भी बैठने का अधिकार नहीं है। अपने को आदिवासी नेता कहने वाले आज बताएं कि कितने आदिवासियों का विकास कितना किया है। पढ़ाई, दवाई और न्याय आज समाप्त हो चला है। इस दौरान उन्होंने बताया कि चाबी किसी और की, इंजन किसी और का चला रहे हैं। जो चेहरा आप देख रहे हैं तो असली चेहरा नहीं। पार्टी को हमेशा आंदोलन करते देखना चाहिए। गांव गांव, पत्ता पत्ता आजसू बोले, ऐसी तैयारी करें। आजसू पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता डॉक्टर देव शरण भगत ने संबोधन के दौरान कहा कि आज लग रहा है कि चंदन कियारी के लोग वास्तविकता में परिवर्तन लाना चाह रहे हैं। सुदेश महतो पर विश्वास रखते हुए राज्य के सपनों को साकार करने के लिए सभी एक मंच पर आए हैं। परिवर्तन हुआ, लेकिन लोगों के विश्वास पर खरा उतर नहीं पाया। चंदन कियारी के मान सम्मान एवं स्वाभिमान सुदेश महतो कभी झुकने नहीं देंगे। चाहे जनादेश मिला है या नहीं मिला हो, आने वाले समय एक ने इतिहास रचने के लिए आप तैयार हैं। चंदन कियारी से परिवर्तन शुरू हुआ है, जो पूरे राज्य में इसकी लहर देखने लगेगा। चंदन कियारी से मुकेश कुमार महता की रिपोर्ट। लोग दलदल में फंस गए हैं। देखो, हर चीज का बात का बतंगड़ बनाने के आदत से बाहर आई। पार्टी के प्रति, लीडर के प्रति लोगों का विश्वास है। यही लोग, जो अधिकतर लोग हैं, वो किसी दल में, हमारे दल के अधिकतर लोग थे। यही हमारा परिवार था। हमारा परिवार के लोग इधर उधर बिखर गए थे। अब समझ के वो अपने परिवार को मजबूत करने के लिए वो आपसी सभी लोग कर रहे हैं। दल अलग अलग गए थे, अलग अलग दल से पार्टी में सभी की वापसी हुई। बात का बतंगड़ तो आपके मुख्य प्रवक्ता ही बोले कि दलदल में फंसे हुए थे। नहीं, उसको और आगे क्यों ले जा रहे हैं? कहीं ना कहीं उनको रोष हुआ होगा। जिस दल में गए थे वहाँ कहीं ना कहीं इससे बड़ा कल्पना देखे थे। कल्पना उनका पूरा ना हुआ तो वो वापस आए हैं दल के अंदर में। उनको लगा कि इसी पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास रखते हुए इस राज्य को और चंदन कियारी को आगे बढ़ाया जा सकता है। आपने कहा कि राज्य में वसूली की सरकार चाहे वसूल नहीं। मैंने कहा, यह सच्चाई है कि नहीं? आप बोल दो, ये सच्चाई है कि नहीं? अगर ऐसा ना होता तो मंच पर हमारे राजनेता या पूरे राज्य में आज जाके लोग का हालात देख लो। किसी एक किसान से पूछ लो, अगर बिना पैसे का एक भी पदाधिकारी कोई काम कर रहा है तो वो उदाहरण बना दो, सम्मानित करने का अवसर देंगे। लेकिन उमाकांत रजक जी ने कहा कि वर्तमान में जो विधायक है वही बैठ के मोटेशन करवाते हैं और पैसा ले रहे हैं। तो आप मानते हैं आपका सहयोगी दल है ना? नहीं, मेरा सहयोगी है, दल है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जब प्रतिनिधि हैं तो उनके प्रति जिनको जो आचरण में होना चाहिए, जो नेतृत्व देना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कोई कमी है, इसलिए इन बातों को रखे हुए। लेकिन जिस प्रकार से आपने पहले भी चुनाव लड़ा, अभी लोकसभा का भी इलेक्शन आ रहा है, डुमरी उपचुनाव भी है, क्या मानते हैं चंदन कियारी में फिर से गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या फिर सीट आपको छोड़ेंगे? ये आने वाला समय आप देखिएगा। मैंने पार्टी के लोगों को पार्टी को मजबूत करने के लिए कहा है। चूँकि आजसू का पुराना स्थान है, यहाँ आजसू मजबूती से रही है। किसी कारणवश पार्टी चुन के नहीं आ पाई, लेकिन इसका मतलब खेत छोड़ देना नहीं, खेत पे काम जारी रहेगा। लोकसभा चुनाव जो होने जा रहा है, जैसे चर्चा है कि गिरिडीह आप लोगों ने लेकर हजारीबाग की चर्चा। मुझे इतना एडवांस चर्चा के बारे में मुझे अभी पता नहीं। अभी हम लोग गिरिडीह निश्चित रूप से पिछले बार हमको हमारा नेतृत्व रहा है। आगे गिरिडीह को लेकर, विधानसभा को लेकर, गठबंधन पर भी चर्चाएं होना बाकी है। और एक है डुमरी उपचुनाव, सबसे महत्वपूर्ण है। आपके पूर्व सहयोगी रहे जोगेंद्र महतो ने कहा कि आप लोगों ने घड़ियाली आंसू बहाया जाके उनके चिता के सामने, लेकिन आज उनके साथ खड़े रहने की बात कही थी और आज आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे। श्रद्धांजलि के रूप में उनको सीट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।